स्मॉल कैप फंड्स के जो इन्वेस्टर हैं उनकी परेशानी भी सुनेंगे, बट सबसे पहले जो हालात चल रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे बाजार के हालात बहुत कुछ अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। हमारा निफ्टी 50 तो आधा परसेंट से भी कम गिरा था, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 जो टॉप 50 कंपनीज के बाद का ही 50 इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स ही है, लेकिन निफ्टी 50 आधा परसेंट भी नहीं गिरा और निफ्टी नेक्स्ट 50 1.25% से भी ज्यादा गिरा, 1.3% गिर गया। तो किस लेवल का लार्ज कैप का इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, अगर ओवरऑल लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं 0.6% गिरा है। 500 की बात करते हैं 0.77% गिरा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं 1.14% तक टूटा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.24% तक। समझ रहे हो, मैं बार बार जो कहता हूँ ना, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बचो थोड़ा इन्वेस्ट करने से, इसी कारण से कहने को लार्ज कैप के अंदर में आता है, लेकिन जब वोलेटिलिटी की बात आती है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर की वोलेटिलिटी मिड कैप स्मॉल कैप के लेवल की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है वो मिड स्मॉल के लेवल का नहीं होता है। बेहतर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वॉलेटिलिटी तो कोई नहीं देखता है इसके अंदर की, लेकिन इसके रिटर्न का कंपैरिजन लार्ज कैप के साथ किया जाता है, इस कारण रिटर्न बेहतर लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। माइक्रो कैप 1.5 to 1.5% तक यहाँ पे गिरते हुए हमें देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा माइक्रो कैप गिरा है, देन निफ्टी नेक्स्ट 50, देन स्मॉल कैप, देन मिड कैप, देन लार्ज कैप। तो इस तरीके की गिरावट का पैटर्न रहा है हमारे मार्केट का। तो समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से लार्ज कैप अगर देखते हैं तो हमें दिखता है कि सिर्फ आधा % भी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन अंदर में देखें तो पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। टॉप 50 स्टॉक्स को छोड़ दे तो उसके बाद का पूरा इंडेक्स, सारे इंडेक्स मार्केट जो है वो गिरे हुए हैं 1% प्लस। अंदरूनी गिरावट हो रही है, अंदरूनी चोट होती है ना, बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर अंदर चोट लगती है। तो वही हालात हमारे बाजार के हुए हैं। बाहर से नहीं दिखा कि ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अंदर से खून बह रहा है, लेकिन बाहर से नहीं दिख रहा। तो वैसे हालात हुए पड़े हैं हमारे बाजार के आज। ग्लोबल बाजार की बात करते हैं तो वहां हालात तो मतलब हमारा बाजार तो फिर भी कुछ बेहतर है ग्लोबल बाजार के मुकाबले में, क्योंकि हमारा बाजार तो फिर भी बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है। ग्लोबल मार्केट्स तो बाहर से भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स का फ्यूचर्स देखते हैं तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो, थोड़ा बहुत पॉजिटिव कह सकते हो। S&P 500 1.5% डाउन एंड नैस्डैक 100 2.16% डाउन है। मतलब यूएस मार्केट के अंदर में जो दिख रहा है, आज के दिन में भी भयंकर गिरावट होगी। कल भी गिरावट हुई है भयंकर, और आज भी भयंकर गिरावट होगी यूएस मार्केट में, ऐसा दिख रहा है। यूरोप के बाजार देखते हैं तो यहाँ भी आधा % से लेकर 1% तक ज्यादातर जो बड़े इंडेक्स हैं यूरोप की कंट्रीज के, वो हमें गिरे हुए देखने को मिल जाते हैं, यूरोप एंड यूके का। इसके बाद अगर एशियाई बाजारों की देखते हैं तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा जापान का फ्यूचर 2% से ज्यादा गिरा पड़ा है, आज भी गिरा है 2-3%, कल भी गिरेगा 2-3% ऐसा लग रहा है। सिंगापुर 1% के आसपास, हैंगसेंग जो हांगकांग का है वो 2.5% गिरा हुआ फ्यूचर। ताइवान तो 4% आज ही गिरा है। साउथ कोरिया भी 4% आज ही गिरा है, इसका फ्यूचर नहीं यहाँ पे दिख रहा। थाईलैंड 2% गिरा है, थाईलैंड भी गिरा पड़ा है 2% से ज्यादा। एक जकार्ता है जिसका फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है। चाइना का फ्यूचर देख लो भाई, संघाई कॉम्पोजिट 2.5% चाइना का फ्यूचर गिरा हुआ दिख रहा है। तो मतलब जो हालात है मार्केट क्लोज होने के बाद भी, मतलब एशिया के जो मार्केट्स हैं वो दिन के दौरान में तो भयंकर तरीके से गिरे ही हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद जो फ्यूचर्स दिख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा निगेटिव में हमें दिख रहे हैं। मतलब कल के लिए जो मार्केट दिख रहा है, कल की जो ओपनिंग दिख रही है वो भी अच्छी खासी गिरावट के साथ ही दिख रही है। तो कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिसको हम इस तरीके से कह सके कि ये मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरे। कोई बहुत ही तगड़ी सी न्यूज चाहिए ग्लोबल लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल के मार्केट के सेंटिमेंट को सुधारे। नहीं तो जब तक जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो कैश फ्लो है, जो प्रॉफिट है और जो वैल्यूएशन है, ये सब कुछ जो मिसमैच है वो ठीक ठाक नहीं होता, तब तक ये एआई का सेल ऑफ जो है वो रुकने वाला नहीं है। या तो गिर गिर के जो सेल ऑफ हो के वैल्यूएशन और जो प्रॉफिट्स है वो ठीक ठाक सा आ जाए, वो मिसमैच खत्म हो जाए उनका, या फिर कोई भयंकर सा सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला न्यूज आ जाए जिस कारण से गिरावट रुक जाए। ये दो
कारण होंगे तभी गिरावट रुकेगी, नहीं तो एक दो दिन की वो रिकवरी टाइप आएगा, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट जारी रहेगा। जो भी बड़ी कंट्रीज है जहां पे एआई का ज्यादा एक्सपोजर है वहां पे। हमारा मार्केट एआई का बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बट फिर भी ठंडी हवा जब चली, जब तूफान आया, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह को छोड़ के जाएगा, वो सबको लपेटेगा साथ में। हाँ, नुकसान कहीं कम कहीं ज्यादा होगा, लेकिन लपेटेगा सबको। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने कौन सारे लोग हो जो बस इंतजार में बैठे हो कि स्मॉल कैप हमारा कैसे भी करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पॉजिटिव में आ जाए। भाई मैं तो बेचकर भाग जाऊंगा या बेचकर दूसरे एसेट क्लास में चला जाऊंगा, एफडी कर लूंगा, सोना खरीद लूंगा। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं भाई, हम बने हुए हैं, हमारी एसआईपी चल रही है, गिरावट का फायदा उठा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि नहीं, निकल गए, हम तो पहले ही निकल गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो भाई बेचकर नुकसान में ही निकल गए और दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर लिए। तो देखिए, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि गिरावट में बेचकर भागने जैसे वाली चीज है नहीं। वैसा हमारे मार्केट का हाल है नहीं, उतना बूढ़ा है नहीं कि ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा गिर भी गया है और सामने ग्रोथ प्रोजेक्शन भी नहीं दिख रहा। आज के डेट में फिर से मूडीज की रिपोर्ट आई है, 7% का ग्रोथ 2025 एफवाई का, 6.5% या 6.7% का 2026 एफवाई का दिखा रही है ग्रोथ को लेकर। फिर से रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल जो ग्रोथ है उसका इंजन इंडिया बनेगा। तगड़ी ग्रोथ के लिए फ्यूचर फॉरकास्ट हो रहा है। तो मार्केट भी ठीक ठाक सी है, ग्रोथ प्रोजेक्शन भी, फॉरकास्ट भी ठीक ठाक है, तो डर के भागने जैसी तो कोई चीज यहाँ पे हो ही नहीं जाती है। एक चीज आप कर सकते हो कि जैसे अगर स्मॉल कैप की ही बात करते हैं या लार्ज कैप या मिड कैप की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा अभी डालने की जरूरत क्यों नहीं है। जो हमारा एसआईपी चल रहा है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए अगर लमसम मोटा पैसा है तो उसको भी स्प्रेड करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, वो माइंडसेट क्लियर रखने के लिए। अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्प्रेड करके इन्वेस्ट करते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर रहता है, डर नहीं लगता। ठीक है, आज इन्वेस्ट किया, कल 10% गिर गया, फिर भी डर नहीं लगता। हाँ, ये जरूर करना है। क्यों? क्योंकि इसी लेवल पे बहुत टाइम से है मार्केट, तो एक साल पहले भी इसी लेवल पे थी। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे काफी सारा पैसा हमारा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। तो इससे ऊपर जाएगी या यहीं पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन होगा, तो स्प्रेड करके हम पैसा इन्वेस्ट करके करेंगे तो हो ही जाएगा। और अगर नीचे गिर जाती है, थोड़ा बहुत अगर गिरती है, तो हमें उसका भी फायदा मिल जाता है। तो इसलिए आंख बंद करके अंधाधुंध पैसा नहीं झोंकना है, स्प्रेड करके ही पैसा इन्वेस्ट करना है। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, गिरावट हो रही है, पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मैं क्या कहूं, अब तो ट्रम्प टैरिफ वाला जो सिचुएशन था वो भी धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिख रहा था और डील नवंबर में आने की बात हो रही थी, लेकिन ये एआई स्टॉक्स को लेकर ऐसा सेल ऑफ चालू हो गया, तो एक के बाद एक बुरी चीजें आती जा रही है। तो अब जब तक ये थोड़ा सा माहौल शांत नहीं होगा, जो तूफान आया है वो शांत नहीं होगा, तब तक मार्केट का ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर सकता है। मार्केट वही 500, 600, 200 पॉइंट में ऊपर नीचे कर सकता है। जो उम्मीद थी कि 26,000 के लेवल पे जो ब्रेकआउट मिला है, इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये जो सेल ऑफ ग्लोबली आया है वो 26,000 से 100-200 पॉइंट नीचे या 100-200 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट समय बिताएगा एंड देन ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। तो बिल्कुल डर के भागने वाली चीज नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है, एसआईपी करते रहना है। अगर ज्यादा गिरावट होती है तो उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं, नहीं होती है तो नॉर्मल जो एसआईपी चल रही है वही हमारे लिए काफी है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अभी देखो, कल भी जैसा फ्यूचर दिख रहा है ग्लोबल मार्केट का, कल भी हो सकता है काफी गिरावट हो, तो परेशान नहीं होना है, टेंशन छोड़ दो, आराम से शादी एंजॉय करो, फंक्शंस एंजॉय करो और टेंशन फ्री रहो।